हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणेश्वरी जीके में। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आप एग्जाम दिए है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी उसका जो कट ऑफ है उस कट ऑफ कितना जा सकता है, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। इसलिए इस वीडियो का मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी प्रेस जरूर अवश्य कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ है, जो इसका कट ऑफ होने वाला है वो मेरे दोस्तों बहुत ही लो रहने वाला है। क्यों? पिछले बार की तुलना में इस बार इसका कट ऑफ लो रहेगा, क्योंकि पहला बात यह है कि दोस्तों इस बार जो अटेंडेंस हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। जहाँ पर दोस्तों जितने स्टूडेंट्स से हमने बात किए हैं उन सभी का कहना है कि इस बार जो अटेंडेंस है उसका बहुत कम हो रहा है, यानी जो जिस रूम में उसका एग्जाम हो रहा है उसमें आधा बच्चा या आधा से भी कम बच्चा एग्जाम देने आ रहा है। यानी कि इस हिसाब से मिला के बताए तो लगभग 50% या 50% से भी कम स्टूडेंट इस बार एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए इससे कट ऑफ पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से कट ऑफ इसका कम जा सकता है। और जब कंपटीशन कम है तो स्वाभाविक है भाई कि कट ऑफ कम जरूर होगा। लो रहने का सबसे बड़ा कारण है कि इस बार जो एग्जाम हुआ है उसका लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है, हर साल से इस बार का बेहतर लेवल इसलिए इस बार का कट ऑफ भी कम जा सकता है, क्योंकि पूरा जितना एग्जाम हो रहा है सभी का लेवल बहुत ही अच्छी तरीके से इस बार क्वेश्चन का डिजाइन किया गया है। क्योंकि इस बार जो है मैथ में जो 25 क्वेश्चन आता है उसमें से जो सबसे तेज बच्चे हैं वो मारते हैं 23-24, जो एवरेज स्टूडेंट है तो 20 से ज्यादा वही लोग बच्चे मारते हैं जो पूरा एक्सलेंट है, यानी जो बहुत ही पढ़ने में तेज है वही 20 से ऊपर जाता है, वरना 20 तक सभी अटक जाता है। यानी एवरेज स्कोर लगभग मानिए तो इसका 20 जो है मैथ में अटेम्प्ट करके आता है। और इसके बाद बता दें कि जीके जीएस, तो जीके जीएस में हो गया जैसे आपको जनरल साइंस आता है, तो जनरल साइंस में जो है 25 क्वेश्चन आता है, उसमें से बच्चा जो 15 से 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाता है। जी हाँ मेरे साथियों, 15 से 16 क्वेश्चन ही जीके जीएस में अटेम्प्ट कर पाता है, क्योंकि इस बार जो जीके जीएस पूछा गया है बहुत ही घुमावदार है। उसमें जो है इस बार रिएक्शन भी पूछा गया है और मेरे साथियों न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। साइंस में केमिकल और रिएक्शन भी दिया गया है, इस कारण से साइंस की जो है उसका लेवल भी बहुत अच्छा है। इसी तरीके से यानी अधिकांशतः बच्चा जो 15-16 स्कोर कर रहा है उससे ज्यादा नहीं। हाँ, वही जो कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं वो मेरे दोस्तों वो 20 प्लस स्कोर कर पाते हैं। 20 या 21, बहुत कम बच्चे जो 20-21 स्कोर कर सकते हैं। बहुत बच्चे होंगे कमेंट में बोलेंगे कि मैं इतना कर रहा हूँ उतना कर रहा हूँ, लेकिन वह कितना बच्चा तो होता है कि जो एग्जाम भी नहीं दिया रहता है फिर भी कहता है मैं इतना स्कोर कर रहा हूँ उतना स्कोर कर रहा हूँ। उस पर बात के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। रीजनिंग का लेवल भी ठीक ठाक है, इस बार जो रीजनिंग का लेवल वो ठीक ठाक है। जो 30 क्वेश्चन पूछा है उसमें से एवरेज स्टूडेंट का 20 सही हो रहा है, और जो तेज है उसके लिए लगभग 25 प्लस, कुछ बहुत कम का ही 25 प्लस स्कोर हो रहा है। इस तरीके से इस बार का जो कट ऑफ है वो कम रहने वाला है, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है थोड़ा हाई कर दिया गया है। इससे इस बार वैकेंसी भी बहुत 1,03,000 वैकेंसी है, तो इस हिसाब से कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि इसका वैकेंसी 19 में आया था और 3 साल में इसका 22 में एग्जाम ले रहा है। तो मेरे दोस्तों कितना स्वाभाविक है कि जो बच्चे उस समय अगर फाइनल स्टेज पे होंगे तैयारी के, तो वो तो तैयारी छोड़ दिए होंगे, तो वो बच्चे मतलब एग्जाम देने नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से इस बार अटेंडेंस भी कम हो रहा है, तो इस तरीके से कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा। जीके भी ठीक ठाक है, जो इस बार का करंट अफेयर पूछा जा रहा है वो मेरे दोस्तों थोड़ा इजी लेवल का है। करंट अफेयर इस बार अच्छा खासा पूछा जा रहा है, तो बच्चा अच्छे से इसको अटेम्प्ट करके आ रहा है और सही से अटेम्प्ट करके आ रहा है। तो मेरे दोस्तों इस बार का जो मैक्सिमम स्टूडेंट का अटेम्प्ट वो कितना है, 70 से 75 के बीच में है, यानी 70 से 75 जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। हाँ, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो जिसका अटेम्प्ट यानी 80 प्लस भी है, जो 80 प्लस भी क्वेश्चन को सोल्व करके आए हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों जो 70 या 75 किए हैं उसमें से कुछ न कुछ उसका गलत है, यानी 6, 7, 8 गलत हो रहा है। तो पूरा जो काट कर लगभग मेरे दोस्तों वो 65 से 70 के बीच में आ रहा है, यानी 65 से 70 या 60 से 65, यानी 60 से 65 के बीच में बन रहा है। तो इस बार जो मेरे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का उतना झंझट नहीं है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत कम होने की चांस है, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन का जो सेट किया गया है हर शिफ्ट का क्वेश्चन लगभग सेम तरीके से, इसलिए जैसा कि आपका जितना स्कोर हो रहा है उतना ही आपके रह जाएगा, लगभग 1 या 2 नंबर पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा पढ़ने की उम्मीद मत रखिएगा। तो जो आपका कट ऑफ है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो जो आपका कट ऑफ है वो आपके जोन पर डिपेंड करेगा और आपको कैटेगरी वाइज पर डिपेंड करेगा। यानी आपका अगर जोन है तो अगर अलग जोन है, किसी जोन का है बहुत कम जा सकता है, किसी जोन का बहुत हाई जा सकता है, फिर भी एक अनुमानित बता दे रहे हैं। इन सभी को देखते हुए लगभग जो कट ऑफ है तो इस बार रहने वाला है, अगर आप जनरल का स्टूडेंट है तो आपको 65 प्लस लाना होगा।
मैं इस पर फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि नहीं, ये नहीं कि पहला स्टेज फाइनल कर लिए उसके बाद अगला जाएगा छट गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं बन पाया तो कोई फायदा नहीं। कम से कम फाइनल के लिए कम से कम आपको 65 प्लस स्कोर होना चाहिए। और ओबीसी के लिए 62 यानी 62 प्लस होना चाहिए। और मेरे दोस्तों एसटी के लिए हो जाएगा 58 यानी 58 प्लस, और एसटी के लिए हो जाएगा मेरे साथियों वो 55 प्लस। इतना स्कोर मिनिमम आपको जरूर अवश्य होना चाहिए, तभी आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो मेरे दोस्तों इसका फिजिकल के लिए लगभग 3 गुना स्टूडेंट बुलाया जाएगा, यानी 1,03,000 वैकेंसी है तो लगभग 3,09,000 स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो उसमें से बहुत सारा स्टूडेंट छटेगा भी। तो इसलिए अगर आपका उससे भी कम आ रहा है, यानी आपका 65 जनरल में 65 से भी कम आ रहा है, फिर भी आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी है। इसका फिजिकल भी ठीक ठाक होता है, इसलिए फिजिकल का तैयारी आपको बोरा ढोना पड़ेगा, पीठ वाला लगाकर घूमना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब इसका फिजिकल भी अच्छा खासा होता है, इसलिए फिजिकल का भी तैयारी आप करते रहिए। तो आपका 60 लगभग 60 प्लस है ना, तो वो अच्छा खासा स्कोर, आप सेफ स्कोर है। तो उतना स्कोर आपका, अगर आपका 60 प्लस स्कोर आपका बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए और फिजिकल दीजिए, और फिजिकल अच्छा खासा दीजिए। हो सके तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी इस बार हो जाए, क्योंकि इस बार का जो कटअप है बहुत कम होने वाला है। हाँ, हो सके कुछ जो का कटअप अधिक जा सकता है, लेकिन कुछ का कटअप है जो इससे भी कम हो जाता है। फिर भी एवरेज मान लिया है कि 65 प्लस आपका होना चाहिए। जो 65 प्लस आपका सही होना चाहिए, उतना काट छाट कर नंबर 65 प्लस आना चाहिए। चलिए दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस बार जो कटअप है कितने और कितने के बीच रहने वाली है। अगर आप एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी प्रेस जरूर अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है जो आपके काम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जाते विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।